हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं वो ये कि क्लास 10th के बाद आप कौन से स्ट्रीम को चुनें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इनमें से कौन सी स्ट्रीम को आपको चुनना चाहिए। और इसके बाद आप क्लास 10th के यानी क्लास 10th में स्ट्रीम लेने के बाद ये कॉमर्स या साइंस आप जो भी लेंगे उसी हिसाब से आपको क्लास 12th के बाद डिग्री कोर्सेज या कोई भी कोर्सेज करना पड़ता है। यानी आप कौन सी मास्टर डिग्री पाएंगे या कौन सी डिग्री हासिल करेंगे, इसी पर डिपेंड होता है। चलिए हम आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाले हैं जिसे आप लेकर एक अच्छी हाई सैलरी पा सकते हैं, आगे चल के अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इन सब के बारे में बताते हैं। सबसे पहले कि आपको क्लास 10th के बाद ये सारे कोर्सेज को चुनना होता है। यानी कि आप क्लास 10th के बाद 11th से कौन से कोर्स लेते हैं, अपने कौन से सब्जेक्ट लेते हैं, उसी के हिसाब से आपको क्लास 12th में कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो पहला देखिए, पहले हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्या बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कर सकते हैं और बीएससी कर सकते हैं। ये क्या होता है कि इनमें जो कोर्सेज होते हैं तो ये बेहतरीन होते हैं और हाई सैलरी वाले भी होते हैं। इसमें ज़्यादा आपको फीस वगैरह नहीं लगते, इसलिए इसको आसानी से कर सकते हैं। और BHM का भी कोर्स होता है, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो इसको भी कर सकते हैं। फिर देखिए आगे है BGMC, क्या BGMC का जो कोर्स है इसको करने के बाद आप एक अच्छे से स्पीकर बन सकते हैं। अगर आपका BGMC में कोई भी इंटरेस्ट है, यानी स्पीकर बनने का अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप BGMC का कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको करने के बाद आप हाई सैलरी पा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए BFA का कोर्स, क्या BFA कोर्स, अगर आपको पेंटिंग वगैरह आती है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर है एनिमेशन, क्या एनिमेशन का कोर्स है। अगर आपको एनिमेशन यानी वीडियो एडिटिंग वगैरह का शौक रखते हैं, अगर आप कि कोई भी फ़ोटो वीडियो इसकी एडिटिंग का शौक़ रखते हैं तो आप एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। फिर इसके बाद है ट्यूटरिज्म, क्या ट्यूटरिज्म, इसका अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। बीए के बाद इसका कोर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आर्ट्स वालों के लिए हो गए, जो स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं उनके लिए है कि 10th के बाद वो आर्ट्स ले रहे हैं तो ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। बाकी के UPSC वगैरह भी है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो उसको अगर आप BA करते हैं तो BA के बाद UPSC का कोर्स कर सकते हैं, उसका एंट्रेंस देकर आप UPSC कर सकते हैं। क्योंकि BA में ज़्यादातर UPSC की चीज़ें पढ़ा दी जाती है तो उनको नॉर्मल लगता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, तो ये कर लेते हैं। अगर BA कर लिए हैं आप तो आपको अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप UPSC कर सकते हैं, UPSC का एंट्रेंस देख सकते हैं। फिर इसके बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट की बात करते हैं हम। जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है यानी कॉमर्स ले रखी है तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, वो क्या लेंगे। तो देखिए कॉमर्स वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, CA कोर्स कर सकते हैं और CS कोर्स कर सकते हैं। ये सब उन्हीं मतलब जिन्हें कॉमर्स करना होता है तो वो यही कोर्स लेते हैं। यानी कॉमर्स करने वाले के स्टूडेंट का यही है कि उन्हें कोर्ट वगैरह से रिलेटेड काम करना होता है, यानी कि जज बनना, लॉ बनना और ये सारे लॉयर बनना, ये सब काम करना अच्छा लगता है तो वो कॉमर्स लेते हैं। तो ये भी एक बेस्ट चॉइस है, इसको भी आप ले करके अच्छी सैलरी अचीव कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आपका जिसमें भी स्ट्रीम में आपका टारगेट हो या आपको इच्छा हो, मन हो आपका, तो इसमें से आप कर सकते हैं जिसमें आपकी जैसी चॉइस हो। ठीक है, तो ये देखिए CS हो गया। फिर इसके बाद आप CMA कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन कोर्स है, इसके बारे में भी
आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर बीकॉम है, बीकॉम करके आप एमकॉम भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कोर्स है। इसे करने के बाद आप एक हाई सैलरी की जॉब अचीव कर सकते हैं। फिर इसके बाद एमबीए, जो भी स्टूडेंट मास्टर डिग्री अगर चाहते हैं तो एमबीए कर सकते हैं। एमबीए भी एक बहुत ही बेस्ट कोर्स है, इसको भी आप करने के बाद एक अच्छा सैलरी पा सकते हैं। ये भी एक लाइफ स्टाइल कोर्सेस हैं। फिर इसके बाद बीबीए कर सकते हैं, ये भी एक लाइफ स्टाइल कोर्स है, ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। फिर बीकॉम एलएलबी, जी हाँ, बीकॉम एलएलबी एक बेस्ट कोर्स है। इसको करने के बाद एक आप बहुत ही बेहतरीन हाई सैलरी अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको तुरंत ही जॉब लग जाती है और बहुत ही अच्छा कोर्स है बीकॉम एलएलबी। तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो तो उस हिसाब से आप अपने कोर्सेज को कर सकते हैं। तो यानी हम ये बता रहे हैं कि अगर आप बीएससी क्लास 10th के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेते हैं तो इनमें से आपके कौन कौन से कोर्स आएंगे, आप कौन कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, हम साइंस की बात करते हैं, यानी जो स्टूडेंट क्लास 10th के बाद साइंस लेते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो क्लास 10th वाली स्टूडेंट, यानी जो क्लास 10th के बाद साइंस लेते हैं वो क्या क्या करेंगे। तो एक तो इसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो पीसीएम करते हैं और पीसीबी करते हैं। पीसीएम पीसीबी का क्या मतलब है यहाँ पर, तो पीसीएम पीसीबी का मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी जो बच्चे मैथ लेते हैं और जो बच्चे बायो लेते हैं तो उनमें वो अलग अलग तरीके कोर्सेज कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। तो जो पीसीएम यानी मैथ लिए हैं वो बीटेक कर सकते हैं, बीटेक करने के बाद बीए कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके पास क्या होता है, साइंस वाले स्टूडेंट के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, ये बहुत सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। फिर इसके बाद एनडीए है, एनडीए एक बेहतरीन कोर्स है, इसको करने के बाद एक हाई सैलरी अचीव की जा सकती है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है रेलवे, रेलवे का जो एक एंट्रेंस होता है, हमारी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर इसके बाद पायलट, अगर आपके पास सैलरी वगैरह है और फीस ज़्यादा पैसे वैसे हैं तो आप पायलट भी बन सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। फिर इसके बाद बी पर्च, जी हाँ, बी पर्च एक बेस्ट कोर्स है, अगर आप इसको करना चाहें तो इसे भी आप कर सकते हैं, ये भी हाई सैलरी डिमांड में है। फिर इसके बाद पीसीबी वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, यानी जो बच्चों ने बायो ले रखी है साइंस में, उनकी बात करते हैं, वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं क्लास 12th के बाद। तो देखिए, एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं एमबीबीएस के तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर लेकिन ये कहेंगे हम एमबीबीएस करने के लिए कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ही आप एमबीबीएस करने की सोचें, वरना आप अदर कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसकी फीस भी ज़्यादा है। तो अगर आपका इच्छा है, अगर आपके मतलब लगता है कि आप इसको कर सकते हैं, नीट वगैरह क्रैक कर सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद बीडीएस कोर्स है, बीडीएस कोर्स क्या होता है, अगर आप डेंटल चिकित्सक बनना चाहते हैं, यानी आप दांत के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बीडीएस कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बीएचएमएस, बीएचएमएस यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक। अगर आप होम्योपैथिक हैं, यानी कि होम्योपैथिक में काम करना चाहते हैं, जो हड्डी वगैरह क्रैक हो जाती है तो उसको ठीक करने वाला जो डॉक्टर होता है, अगर आप बनना चाहते हैं तो आप बीएचएमएस का कोर्स होता है, इससे करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप इसका कोर्स भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बीपीटी, बीपीटी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, अगर आप इसको करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बी फार्मा, बी फार्मा होता है फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स होता है, इसमें दवाइयाँ, जैसे दवाइयाँ बनती हैं, ये दवाइयाँ बनाने वाला और दवाइयों को बेचने वाला, यानी कि आप इसके लिए शॉप भी खोल सकते हैं और एक डॉक्टर भी बन जाते हैं बी फार्मा करने के बाद। बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा भी कर सकते हैं और डी फार्मा भी इसमें कोर्स कराया जाता है, जिसमें आप मेडिसिन
सर्व करते हैं। फिर इसके बाद है BAMS। BAMS का कोर्स होता है, ये भी बेस्ट कोर्स है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं इसके, तो इसका कोर्स भी आपके लिए बेस्ट है और हाई सैलरी पर है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसे करने के बाद आपको हाई सैलरी मिलती है और आपकी लाइफ स्टाइल भी बेस्ट हो जाती है। फिर इसके बाद है BUMS का कोर्स, ये भी एक बेस्ट कोर्स है। इसे करने के बाद आप हाई सैलरी अचीव कर सकते हैं। फिर इसमें नर्सिंग का कोर्स भी कराया जाता है। नर्सिंग का कोर्स जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसे ज़्यादातर लोग सभी कर रहे हैं इस टाइम नर्सिंग, क्योंकि MBBS के बाद नर्सिंग को रखा गया है सेकेंड नंबर पर। तो आप अगर नर्सिंग करना चाहें तो नर्सिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि नर्सिंग, कुछ लोग सोचते हैं नर्सिंग सिर्फ लड़कियों के लिए, नहीं, नर्सिंग लड़के भी कर सकते हैं। लड़की और लड़कियां दोनों नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, अगर आप क्लास 10th के बाद कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो आप इसमें से अपने चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि कौन सी स्ट्रीम आप चूज़ करें, आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप साइंस ले सकते हैं। साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के जो भी कोर्सेज होते हैं तो इसमें आपके बहुत सारे इसमें काम हो जाते हैं। क्योंकि अगर इसमें कॉमर्स जो स्टूडेंट लेते हैं वो सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स का ही कर सकते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स का कर सकते हैं। साइंस का कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन साइंस वाले के पास क्या होता है कि साइंस जो होता है वो साइंस वाले कोर्स भी कर सकते हैं जो कोर्स साइंस के अंदर आते हैं, और जो कोर्स कॉमर्स के अंदर और आर्ट्स के अंदर आते हैं उस कोर्सेज को भी कर सकते हैं। तो साइंस इज़ बेस्ट कोर्स। अगर आप साइंस स्ट्रीम चुनते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, और इसके बाद आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होते हैं करने के, ज़्यादा कोर्स होते हैं, तो इसलिए आप साइंस को चुन सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करके इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके बाद आप क्लास 12th के बाद भी सोच सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इसके साइंस करने के बाद आपके ये बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि आप साइंस के कोर्सेज भी कर सकते हैं, कॉमर्स के भी और आर्ट्स के भी, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस नहीं लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं, तो आप इसी हिसाब से, यानी कि कॉमर्स वाला साइंस के कोर्सेज कर सकता है और आर्ट्स वाला कॉमर्स के कोर्सेज कर सकता है। लेकिन इनमें आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले साइंस के कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्स है साइंस के जो आर्ट्स स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।